कुछ दरवाजे बंद करने के लिए नहीं, बल्कि कभी ना खोलने के लिए होते हैं। कियारा ने यह बात नहीं मानी। उसे भूतिया और रहस्यमयी चीजों का शौक था। जब उसने सुना कि मायापुरी का पुराना म्यूजियम शापित है, उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। जैसे ही उसने म्यूजियम का जंग लगा पुराना दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके शरीर से गुजर गई। हवा में सड़ी गली चीजों की बदबू थी और कुछ झिलमिलाती ट्यूब लाइट्स बेचैनी से टिमटिमा रही थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। म्यूजियम में रखी पुरानी मूर्तियां, धूल भरी पेंटिंग्स और अजीबोगरीब वस्तुएं बेजान नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वे उसे घूर रही थी। लेकिन सबसे डरावना था अज्ञात का कक्ष, एक कमरा जिसमें वे चीजें रखी गई थी जिन्हें इंसान अब तक समझ नहीं पाया। जैसे ही कियारा ने अंदर कदम रखा, बत्तियां झपकने लगी। एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी और फिर पूर्ण अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक गहरी धीमी सांस ठीक उसके कान के पास। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कियारा झटके से पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। बस एक चीज चमक रही थी, एक आईना, आत्मा का दर्पण, पानी की तरह हिलता हुआ दर्पण, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। कियारा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे खुद नहीं पता था क्यों। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसकी परछाई अलग लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और फिर परछाई मुस्कुराने लगी। लेकिन कियारा ने मुस्कुराया नहीं था। उसके गले से एक चीख निकलने ही वाली थी कि आईने के भीतर से एक काला हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। अगली सुबह म्यूजियम के कर्मचारियों ने कियारा को आईने के सामने बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर म्यूजियम में आईना गायब था। जब उन्होंने कियारा को उठाया, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसके होठों से एक गहरी, डरावनी आवाज निकली। मैंने जो देखा, उसने भी मुझे देख लिया। म्यूजियम को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जब रात को चांद पूरा होता है, मायापुरी की वीरान गलियां अजीब सी फुसफुसाहटों से भर जाती है। और अगर कभी तुम किसी पुराने धूल भरे आईने के सामने खड़े हो, तो उसमें मत देखना। अगर तुम उसे देखोगे, तो वो भी तुम्हें देखेगा।